करता हूँ मैं आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल जहाँ पे हम लोग एसक्यूएल के बारे में पढ़ रहे थे। तो बेसिकली ये सीक्वल का पार्ट सीक्वल सीरीज का पार्ट 2 वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डाटाबेस टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस वगैरह कैसे करते हैं एंड अंतिम में उस टेबल को हम लोग डिलीट कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग इस टेबल में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा है वो जाके पहला पार्ट देखें एंड आफ्टर दैट इस वीडियो को कंटिन्यू करें। ओके, तो फिर अब चलिए देखते हैं कि टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे कि पहला पिछला वीडियो देखा था आप लोगों ने मेरा, उस वीडियो में आप लोगों ने ये जाना होगा कि जब भी हम लोग कोई टेबल्स वगैरह क्रिएट करते पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था डाटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। तो जैसा ही डाटाबेस क्रिएट करने के दो तरीके हैं हमारे पास, आइदर इन द ग्राफिकल मेथड से आप क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो आप क्वेरी क्वेरी लिख के आप मतलब कि डाटाबेस वगैरह को क्रिएट कर सकते थे। तो यहाँ पे भी वैसा ही होगा कि टेबल्स भी आप इन द फॉर्म ऑफ क्वेरी से क्रिएट कर सकते हैं एंड और ग्राफिकल मेथड से। चलिए अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ग्राफिकल मेथड से टेबल्स को कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस कैसे करते हैं एंड आफ्टर दैट उस टेबल को डिलीट कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें हम इससे जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप ये डाटाबेस का जो फोल्डर है उस फोल्डर को खोलिए। आपको जैसे कि यहाँ पे मेरे पास दो सिस्टम डेटाबेस मैंने बनाए, एक मैंने अपने नाम से प्रीतम एंड दूसरा डाटाबेस मैंने बनाया सैंपल नेम से। ओके, तो इस सैंपल डेटाबेस को जब हम ओपन करते हैं, सैंपल डेटाबेस को ओपन करने के बाद आप यहाँ को टेबल्स का आपको कॉलम दिखेगा। ओके, टेबल्स इस कॉलम पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमारे पास कोई भी टेबल्स क्रिएट नहीं है अभी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट करते हैं टेबल्स। तो बेसिकली टेबल्स क्रिएट करने से पहले हम लोग सोचते हैं कि इस टेबल को हम लोग बना क्यों रहे हैं, इसमें हम किस चीज़ की इंफॉर्मेशन हमको रखनी है। तो सपोज कर लिए कि एक एग्जांपल मैं लेता हूँ कि हम लोग टेबल्स यहाँ पे टेबल्स बनाने वाले हैं। टेबल्स हम बनाएंगे, किसी एक क्लास में बच्चे पढ़ते हैं। ओके, उस क्लास में किस बच्चे के साइंस में कितने कितने स्कोर आए, इस बेसिस पे साइंस यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो बेसिकली वैसा ही हम लोग एक टेबल बनाते हैं कि उस टेबल में क्या क्या हो सकता है। तो फिर हमें यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद न्यू ऑप्शन दिखा, न्यू के बाद टेबल, इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमें कॉलम्स नेम ये लोग पूछ रहे हैं कि हमें कॉलम्स कौन कौन से कॉलम्स बनाने हैं। सबसे पहले कि ना अगर बच्चे होंगे तो रोल नंबर होगा। तो हर एक बच्चों के रोल नंबर से हम लोग जानेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहला कॉलम मैं बना रहा हूँ रोल नंबर। ओके, रोल नंबर, इसका डेटा टाइप हमें क्या देना है। हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं कि डेटा टाइप हम लोग चूज कर सकते हैं, बट एक रोल नंबर का डेटा टाइप क्या हो सकता है। एक रोल नंबर का डेटा टाइप बेसिकली इंटीजर हो सकता है। ठीक है, रोल नंबर ऐसा नहीं हो सकता कि रोल नंबर के साथ एंड वेयर कैर कुछ भी मतलब कि होगा। यहाँ पे इंटीजर होगा और यहाँ पे एक अलाउ नल, यहाँ पे क्या है, क्या हम लोग जो भी डाटा वहाँ पे मौजूद होंगे पहले से हमारे पास, मतलब कि रोल नंबर क्या कभी भी नल रखना है, रोल नंबर के कॉलम को हमें खाली रखना है। तो ऐसा करना है, तो फिर हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं यहाँ पे, तो अलाउ नल्स में हम लोग नो कर दिए। ओके, एंड उसके बाद दूसरा कॉलम जो हमारे पास, उसके बाद हम लोग नेम रख लेते हैं, किस बच्चे का क्या नाम है और इसका डेटा टाइप क्या होगा, एंड एंड वेर कैर, लेंथ मैंने दे दी 50। एंड इसमें क्या किया, इसमें अलाउ नल्स, अगर हमें किसी बच्चे का नाम नहीं पता है तो चलिए कोई बात नहीं। ओके, अब उसके मार्क्स ऑब्टेन इन फिजिक्स, फिजिक्स में कितने मार्क्स आए ये देख लेते हैं। फिजिक्स, तो इसका भी हम लोग डेटा टाइप क्या होगा, ये एक इंटीजर ही होगा। ठीक है, इसमें अलाउ नल्स में क्या होता है कि कभी कभी किसी बच्चों की कॉपी चेक रहनी हो गई या फिर कभी कभी कुछ, तो इसमें अलाउ नल्स के कॉलम पे हम लोग क्लिक करते हैं। ओके, तो यहाँ पे केमिस्ट्री, अब केमिस्ट्री एंड इसका भी सिमिलर डेटा टाइप इंट। ओके, एंड यहाँ पे भी अलाउ नल्स सेम रीजन के कारण। अब यहाँ पे बायो, ओके, बायोलॉजी। ओके, तो फिर अब हमने इसका डेटा टाइप क्या कर दिया, इसका भी डेटा टाइप इंट ही कर दिया। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो है, ये कॉलम जो है वो मतलब ये जो टेबल है वो हमने सारे कॉलम्स बना दिए। अब इस टेबल का नेम कैसे डिसाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम इस
यहाँ पे जाते हैं एंड इसके बाद सेव टेबल नंबर 1 ऐसा करके ऑप्शन आता है, जो टेबल सेव करने का ऑप्शन आता है। तो उसके बाद हम यहाँ पे कोई भी नेम डाल सकते हैं। तो फिर हमने डाल दिया स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट टेबल नाम से हमने, जैसे कि आप देना चाहते हैं तो इस तरीके से भी देख सकते हैं। टीबीएल स्टूडेंट नाम से हमने एक टेबल बना दिया। ओके, देन उसके बाद हमें इस पर क्लिक करना है। ओके, तो फिर अब हम यहाँ पे इस फोल्डर को हम रिफ्रेश करेंगे। ओके, देन यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा एक टेबल जो है वो बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं इस टेबल में कौन कौन से कॉलम हैं, जैसे कि आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 कॉलम हैं। तो फिर आप यहाँ पे जब कॉलम्स के फोल्डर पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा कि यहाँ पे हमने जो बनाया है वो 5 कॉलम बनाए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं रोल नंबर जिसका डेटा टाइप इंट है, हमने यहाँ पे नॉट नल डाला है। उसके बाद नेम एंड वैरचर लेंथ जिसकी 50 होगी, नल अलाउ है, फिजिक्स, ऐसे करके हमने ये सारे कॉलम्स बनाए हैं और सबका डेटा टाइप भी आपको बगल में दिया हुआ है। और क्या वो कॉलम नल अलाउ करता है या नहीं करता है, तो फिर वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे दी गई हैं। ओके, तो फिर अब एक और तरीका है इसको देखने का कि हमने जो ये टेबल बनाया है वो दिखता कैसा है, मतलब कि दिखेगा कैसा, उसको देखने के लिए सेलेक्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल टीबीएल स्टूडेंट। ओके, हमने फिर यहाँ पे okay, देन आफ्टर दैट हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देंगे। तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं रोल नंबर, नेम, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। ओके, अगर हमें इस टेबल का नाम चेंज करना होगा, इन सपोज अगर हमें इस टेबल का नाम चेंज करना होगा तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? उस कंडीशन में हम एक जो ग्राफिकल मेथड है, टेबल्स पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, रीनेम का ऑप्शन आएगा एंड जो भी हम इस टेबल का नाम देना चाहते हैं तो उस दे सकते हैं स्टूडेंट RECORDS रिकॉर्ड्स। अब हम ये टेबल का नाम देना चाहते हैं तो फिर आप देख सकते हैं कि ये हमने टेबल का नेम चेंज कर दिया। एंड आफ्टर दैट इसके बाद अगर हम इस टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा और ये टेबल जो है वो डिलीट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब ये टेबल जो है वो डिलीट हो गया। तो ये तरीके हैं ग्राफिकल मेथड से हम टेबल्स को कैसे क्रिएट करते हैं, अल्टर करते हैं एंड डिलीट करते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि विद द हेल्प ऑफ क्वेरी ये तीनों चीज़ हम कैसे करना है, जो कि अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कि अभी कोई भी आपको ये नहीं पूछेगा एग्जाम्स वगैरह में कि आप ग्राफिकल कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें सबको यही पूछेंगे कि विद इन द फॉर्म ऑफ क्वेरी आप लोग ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं। तो उसके लिए जो इसका सिंटैक्स है, क्रिएट टेबल, टेबल्स बनाने का सिंटैक्स है, तो बेसिकली ऐसा है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम देना है, कितने जितने कॉलम्स बनाने हैं, कॉलम का नेम, उसका डाटा टाइप। आपको फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन आएगा कि अलाउ नल और नॉट नल। अगर यहाँ पे आपको लिखना है आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन हो जाएगा नल या फिर नॉट नल का भी ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं भी देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे बेसिकली दिया नहीं है। तो फिर ऐसे ऐसे बेसिकली एक टेबल बना सकते हैं। तो फिर मैं यहाँ से एक इसका सिंटेक्स कॉपी कर लेता, नहीं सॉरी, सिंटेक्स की ये देखिए, मैंने एक आप लोगों के लिए एग्जाम्पल लेके रखा हुआ कि अगर इसी टेबल को हमें बनाना होगा तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे। ओके, तो फिर मैं इस पूरे को कॉपी कर लेता हूँ एंड आफ्टर दैट कि ये टेबल कैसे बनेगा। ओके, ओके, तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं जब इसको पेश कर देता हूँ, जैसे क्रिएट टेबल, टेबल का नाम डाल रहा हूँ मैं
टीबीएल यूजर, सपोज कीजिए टीबीएल यूजर नाम से मैंने अंडरस्कोर यूजर ही रहने देते हैं। टीबीएल यूजर नाम से पहला जो कॉलम है वो यूजर आईडी जिसका डेटा टाइप इंट, दूसरा कॉलम है नेम जिसका डेटा टाइप एनवैरचर, लेंथ होगी 20। दूसरा कॉलम होगा हमारे पास नेम, उसका डेटा टाइप होगा एनवैरचर, लेंथ 20। तीसरा ईमेल, लेंथ 30। उसके बाद जेंडर, उसका भी डेटा टाइप एनवैरचर एंड लेंथ 40। तो फिर हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं एंड आफ्टर दैट एग्जीक्यूट करेंगे। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे हम यहाँ पे जाके देख सकते हैं टेबल्स फोल्डर में, इसको रिफ्रेश करने के बाद कि आप यहाँ पे चेक करिएगा कि आपका एक टेबल्स बना हुआ होगा। ओके, आप तक पहले इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक टेबल बना हुआ है tbl अंडरस्कोर यूजर नेम से। एंड आप इसको फिर इस टेबल को ओपन करने के बाद आपके पास कॉलम्स आएंगे। कॉलम्स में आप देख सकते हैं कि हमारा यूजर आईडी ये सब कुछ है। फिर उसी मेथड से देख सकते हैं आप यहाँ पे कि जो हमने टेबल बनाया है वो दिखता कैसा है। ओके, सेलेक्ट एंड एग्जीक्यूट। तो आप देख सकते हैं कि हमारा टेबल जो बना है वो बेसिकली ऐसा बना है। ओके, तो फिर अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब इस टेबल में को फिर हम डिलीट कैसे करते हैं। ओके, मैं आपको अल्टर करना बाद में बताऊंगा, पहले ये देख लेते हैं कि इस टेबल को हम लोग डिलीट कैसे करते हैं। ओके, अगला तो उसके लिए इजी कमांड है ड्रॉप टेबल, टेबल नेम जिस टेबल को हम लोग डिलीट करना है उसका नाम सेलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद एग्जीक्यूट। ओके, इससे देख सकते हैं कि आपका जो टेबल जो है वो डिलीट हो जाएगा। इस फोल्डर को रिफ्रेश करिए। ओके, तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टेबल डिलीट हो गया। ओके, हमें इस टेबल की फिर से ज़रूरत है तो इसलिए मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ओके, तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फिर से टेबल ये बन गया। ओके, एंड अब अगला अगला जो टॉपिक आगे आने वाला है वो है ट्रंकेट। ट्रंकेट क्या होता है? ट्रंकेट बेसिकली जब अगर हमारे पास सपोज कीजिए कोई भी टेबल है, ठीक है ना, कोई भी टेबल अगर हमारे पास होगा, जैसे कि सपोज कीजिए ये टेबल है। ओके, ओके, इसको हमने एग्जीक्यूट किया। ये टेबल है, ये अभी टेबल हमारे पास खाली है, इस टेबल में कोई भी डाटा नहीं है। अगर सपोज कीजिए इस टेबल में डाटा होगा, वो हम मैं आपको आगे में बताऊंगा कि इस डाटा कैसे इंसर्ट करते हैं टेबल के अंदर में। तो अगर सपोज कीजिए इसके अंदर में कोई भी डाटा होगा, जैसे यूजर आईडी 1 हो गया, नेम हो गया, अमित हो गया, ईमेल आईडी हुआ अमित.अमित@डॉट कॉम, जेंडर मेल हो गया, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे लोगों के अगर इसमें डाटा होंगे। ओके, तो ट्रंकेट स्टेटमेंट तब यूज करते हैं जब हम पूरा का पूरा टेबल डिलीट नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ जो इसके अंदर में डाटा रहे सिर्फ वही डिलीट करना चाहते हैं। उस टाइम में ट्रंकेट स्टेटमेंट हम लोग यूज करते हैं। ओके, यहाँ पे जैसे कि आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, ट्रंकेट टेबल स्टेटमेंट इज यूज टू डिलीट द डाटा विच इज इनसाइड द टेबल, इट विल नॉट डिलीट द टेबल। ओके, ट्रंकेट का जो सिंटेक्स है वो आपके पास है ट्रंकेट टेबल टेबल नेम। ओके, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके भी दिखा देता हूँ आपको कि ये बेसिकली करता क्या है। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा, अब जो हम टेबल नेम डालेंगे tbl अंडरस्कोर टेबल नेम जो है यूजर। ओके, जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि ये पूरा का पूरा ये टेबल जो है वो डिलीट नहीं करता है। देखिए, आप यहाँ पे जब रिफ्रेश करेंगे तो फिर एक्चुअली यहाँ से भी देख सकते हैं। ओके, ओके, यहाँ पे हमारे पास देखिए ट्रंकेट स्टेटमेंट हमने यूज किया, उसके बाद भी टेबल जो है वो हमारे पास बना का बना ही है। जैसे कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, टेबल बना है, उसके कॉलम्स वगैरह में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। बट अगर इस टेबल के अंदर में कोई भी डाटा रहेगा तो वो डाटा डिलीट हो जाएगा। ऐसे मैं आपको एक एग्जांपल पे बता ही देता हूँ। अगर हम मान के चलिए टेबल्स, इस टेबल में कुछ भी अगर हम डालना चाहते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम,
बेसिकली ये इंसर्ट करने की क्वेरी है। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम किस किस कॉलम में आपको इंसर्ट करना है, उस हिसाब से यूज़र आईडी, नेम, ईमेल, उसके बाद जेंडर, वैल्यूज कौन कौन सी वैल्यू किस में डालनी है, जैसे 1 हो गया फॉर यूज़र आईडी, अमित @.com, मेल, ये सारा चीज़ हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देता हूँ। फिर मैंने यहाँ पे जाके एग्जीक्यूट कर दिया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा जो भी डाटा था, जो भी इंफॉर्मेशन था, वो इस टेबल में एग्जीक्यूट हो गया है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजर आईडी के प्लेस पे 1, उसके बाद अमित, उसके बाद फिर ये सारी चीजें। अब मैं स्टेटमेंट यूज करता हूँ, तो देख सकते हैं ट्रंकेट स्टेटमेंट करता क्या है। ओके, ट्रंकेट स्टेटमेंट यूज किया। एंड अब देख लेते हैं जो हमने ट्रंकेट स्टेटमेंट यूज किया, वो ट्रंकेट स्टेटमेंट ने क्या किया। आप देख सकते हैं कि ट्रंकेट स्टेटमेंट में वो जो भी डाटा था, उसने उस डाटा को डिलीट कर दिया। उसका टेबल पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, बस टेबल के अंदर में जो भी वैल्यूज थे या फिर जो भी डाटा थे, उसको ट्रंकेट ने डिलीट कर दिया। तो फिर अब हम देखते हैं कि टेबल में कोई भी चेंजेस वगैरह जो होते हैं, वो बेसिकली कैसे करते हैं। अल्टर टेबल क्या, अल्टर जो स्टेटमेंट है, अल्टर टेबल का स्टेटमेंट जो है वो करता है, अल्टर टेबल सिंटेक्स इज यूज्ड टू ऐड, ड्रॉप, मॉडिफाई कॉलम इन द टेबल एंड इट इज आल्सो यूज्ड टू ऐड एंड ड्रॉप द कांस्टेंट इनटू द टेबल। ये यहाँ पे जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मैं आप लोगों को आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि कांस्टेंट क्या है, उनका यूज कैसे करते हैं। ये सारी चीजें मैं उस टाइम में आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए अभी हम लोग करते हैं कि अभी अगर हमें किसी भी टेबल में कोई भी एक नया कॉलम ऐड करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं। ओके, यहाँ पे जैसा कि आप लोग सिंटेक्स देख सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेसिकली। ओके, तो फिर यहाँ पे जो सिंटेक्स है, हम्म, तो यहाँ पे जो भी है सिंटेक्स, उस सिंटेक्स को हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। अल्टर टेबल का जो सिंटेक्स है, ओके, बेसिकली है अल्टर टेबल। जिस टेबल में हमें चेंजेस करना है, उस टेबल का नाम, उस टेबल में हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉलम ऐड कर रहे हैं, तो एक ऐड नया वाला कॉलम। ओके, तो फिर हम यहाँ पे जाएंगे एंड उसके बाद फिर क्या करेंगे। ओके, एक क्वेरी हमने एग्जीक्यूट कर दी। तो फिर आप इस क्वेरी में ये देख सकते हैं कि ईमेल मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, बट ईमेल का तो कॉलम हमारे पास पहले से है, तो हम लोग ईमेल का कॉलम ऐड नहीं कर सकते हैं। तो मैं उसकी जगह पे दूसरा नाम डाल देता हूँ, फादर्स नेम, फादर अंडरस्कोर नेम का मैं कॉलम डाल देता हूँ। ओके, अब जब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे, तो फिर हम जब देखेंगे कि हमारे पास एक और जो है वो टेबल बना हुआ है। आप यहाँ पे फिर चेक कर सकते हैं कि हमारे पास एक और जो क्वेरी है वो, ओके, तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं टेबल, इनकी जगह पे एक हमारे पास एक कॉलम आ गया, फादर्स नेम का भी कॉलम। ओके, ओके, अब आप चाहें तो किसी और दूसरा एग्जांपल लेके भी देख सकते हैं इसको। फिर दूसरा एग्जांपल अगर मैं ले लेता हूँ, ईमेल की जगह ले लेता हूँ, अगर मेरे को मान के चले मैथमेटिक्स के भी मार्क्स ऐड करने हैं, मैथ मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे इसकी जगह पे एंड वेर कैर की जगह फिर मैं इंटीजर डाल देता हूँ, इंट। ओके, तो फिर मैंने ऐसे करके सेलेक्ट किया एंड उसके बाद आफ्टर दैट क्वेरी एग्जीक्यूट कर दी। ओके, एंड फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस टेबल का हुआ क्या। ओके, तो फिर आप देख सकते हैं एक और हमारे पास कॉलम बन के तैयार हो गया मैथमेटिक्स के नाम पे। ओके, ओके, तो फिर अब अगला टॉपिक क्या होगा। अगला जो टॉपिक है वो हमारे पास, अब कोई भी कॉलम है, ठीक है ना, उसको डिलीट कैसे करते हैं। ओके, तो फिर यहाँ पे मैं एक कॉलम, जिस जिस टेबल, पहले इसका जो सिंटेक्स है बेसिकली अल्टर टेबल, जिस टेबल में हमें कुछ कुछ भी चेंजेस करने हैं, उस टेबल का नाम, ड्रॉप, क्या ड्रॉप करना है, कॉलम ड्रॉप करना है, एंड आफ्टर दैट उस कॉलम का नाम बेसिकली लिख देना है, एंड आपके बाद उसके बाद
एग्जीक्यूट कर देना है इसको। ओके, एंड आप यहाँ पे देख सकते, फिर यहाँ आप देखेंगे कि मैंने इस क्वेरी को कॉपी किया एंड उसके बाद अल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम ईमेल। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईमेल का एक कॉलम है। जब मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूँगा तो कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब इस फोल्डर को हमें रिफ्रेश करना है एंड आफ्टर दैट आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो कॉलम था हमारा इंडेक्स का, ईमेल का कॉलम, ये ईमेल का कॉलम अब नहीं रहा यहाँ पे, अब यहाँ से जा चुका है। तो फिर अब अगले टॉपिक जो है, अगला टॉपिक जो है वो है मॉडिफाई कॉलम इन, मॉडिफाई कॉलम। हम कॉलम को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब कि किसी कॉलम का डाटा टाइप या फिर कुछ अगर चेंज करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। उसका सिंटेक्स है अल्टर टेबल, टेबल नेम, अल्टर कॉलम, कॉलम नेम एंड देन डेटा टाइप। ओके, तो फिर उसके लिए क्या करना है, तो फिर यही क्वेरी लिखनी है, एग्जीक्यूट करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने डाल दिया अल्टर टेबल, उस टेबल का नाम मैंने डाला जिस टेबल में हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। किस टेबल में हम काम कर रहे हैं, टेबल अंडरस्कोर यूजर, उस टेबल में हम काम कर रहे हैं। उस टेबल का नाम अल्टर कॉलम। ओके, जिस कॉलम को हमें चेंज करना है, जैसे कि इस कॉलम को हमें चेंज करना था। ओके, एंड उसके बाद फिर हम इस चैनल, इसको हम लोग चेंज कर देंगे। ओके, एंड यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट जब करते हैं तो उसके बाद ये चेंज हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पहले से ही तो इसको एनवायर कैर है तो इसको हम एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास मैथ का कॉलम है उसको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। ओके, तो मैथ, ओके, इस कॉलम को हम करते हैं तो इसका डेटा टाइप जो हम चेंज करेंगे वो इंट से अब एनवायर कैर कर देंगे। ओके, हमारा ये एग्जीक्यूट हो गया। अब हम इस फोल्डर को जब रिफ्रेश करेंगे तो फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा ये जो कॉलम था उस कॉलम का जो डेटा टाइप है वो इंट से एनवायर कैर हो गया है जिसकी लेंथ 20 है। ओके, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में, इस पार्ट में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी जो कि पार्ट 3 होगा। उस वीडियो में हम कुछ और डिस्कस करेंगे एसक्यूएल से रिलेटेड वीडियो ही। अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो फिर आप वो क्वेरी कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी सारी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।